दोस्तों, क्या आपके साथ ऐसा होता है जब आप किसी नए पर्सन से बात करने जाते हो तो आप एकदम से ब्लैंक हो जाते हो? आपको समझ नहीं आता कि क्या बात करें। सिंपली आपको लोगों से बात करने में डर लगता है, या कह सकते हैं कि एक हेजिटेशन होती है, क्योंकि कहीं आपका मजाक ना बन जाए। अगर आप भी अपनी लाइफ में फियर ऑफ स्पीकिंग को फेस कर रहे हो तो परेशान होने की कोई बात नहीं, क्योंकि ऑथर डेल कार्नेगी अपनी बुक द क्विक एंड इजी वे टू इफेक्टिव स्पीकिंग में हमें बताते हैं कि ये बहुत कॉमन है। अगर आपको भी नए लोगों से बात करने में अनकंफर्टेबल महसूस होता है तो आप अकेले नहीं हो। एक ना एक पॉइंट पर सभी लोग इस फियर से डील करते हैं। इनफैक्ट एक सर्वे के अकॉर्डिंग जो लोग स्पीच क्लासेस ज्वाइन करते हैं उनमें से 90% से ज्यादा लोग कोर्स की स्टार्टिंग में ही स्टेज फ्राइट से सफर करते हैं। इवन बड़े बड़े बिजनेस लीडर्स जैसे इलॉन मस्क और टिम फेरिस ने भी ये एडमिट करा है कि पब्लिक स्पीकिंग उनके लिए एक बहुत ही फियरफुल टास्क है। तो आज की इस वीडियो में हम आपके साथ 6 ऐसी ट्रिक शेयर करेंगे जिनसे आप अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को बेहतर कर पाएंगे और बिना डरे लोगों से एफर्टलेसली इफेक्टिव वे में बात करना सीख पाएंगे। नंबर 1, फंडामेंटल्स ऑफ पब्लिक स्पीकिंग। ऑथर बताते हैं कि फियर ऑफ स्पीकिंग उनके सभी स्टूडेंट्स की सबसे बड़ी प्रॉब्लम रही है, जिसका एक ही रूट कॉज है और वो है सेल्फ कॉन्फिडेंस। और लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप होता है लैक ऑफ नॉलेज से। अगर आप अपने थॉट्स और अपनी नॉलेज पर फुली ट्रस्ट नहीं कर पाओगे तो आप कभी हायर लेवल ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस को अचीव नहीं कर सकते। इसीलिए जब भी आप किसी से बात करें तो उन सभी चीजों के बारे में लोगों को बताएं जिसमें आपको बहुत एक्सपीरियंस हो, या जो भी टॉपिक आपको मिला है उसके बारे में अच्छे से रिसर्च करो, उसके लिए प्रिपेयर करो और अपनी लाइफ से रिलेट करते हुए उसके बारे में बात करो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक इंजीनियर हो और आप किसी ऐसी सिचुएशन में हो जहां लोग आपस में प्रोफेशन डिस्कस कर रहे हैं, तो वहां आप अपने एक्सपीरियंसेस को लोगों से शेयर कर सकते हो। आपने इंजीनियरिंग से क्या सीखा, आपकी क्या मेमोरीज थी, या आपने रिसेंटली कोई बुक पढ़ी जो आपको बहुत अच्छी लगी, तो किसी कॉन्वर्सेशन में आप उस बुक की कुछ बातें शेयर कर सकते हो। पॉइंट यह है कि जब आप हाफ नॉलेज को शेयर करते हो या किसी की सुनी हुई बातें दूसरों को बताते हो जिस पे आपको खुद बिलीव नहीं होता, वो आपको नेचुरली नर्वस बनाता है, क्योंकि आपके बैक ऑफ द माइंड में आप खुद क्लियर नहीं होते कि जो आप कह रहे हो उस बात में कितना दम है। वहीं जब आप अपनी लाइफ की बेसिस पर बात करते हो, हर टॉपिक को खुद से कनेक्ट करके देखते हो कि आपके पास इस टॉपिक से रिलेटेड क्या एक्सपीरियंस है, या उस टॉपिक के लिए अच्छे से प्रिपेयर होकर जाते हो, तो नेचुरली आपका कॉन्फिडेंस लेवल बूस्ट हो जाता है। फिल योर टॉक विद इलस्ट्रेशन एंड एग्जाम्पल्स। अगर आपको भी अपने कंटेंट को इलस्ट्रेटिव बनाने में डिफिकल्टी होती है तो ऑथर हमें ये 5 वेज बताते हैं जिससे आप अपनी स्पीकिंग को और इफेक्टिव बना सकते हो। ह्यूमनाइज योर टॉक। स्टार्टिंग में अटेंशन ग्रैब करने के लिए आपको कुछ ही पॉइंट्स पर फोकस करना है, जिन्हें फिर आप अपनी पर्सनल लाइफ एक्सपीरियंसेस के एग्जाम्पल्स या अपने बिलीव्स के साथ इलस्ट्रेट कर सकते हो। आपका गोल यह है कि ऑडियंस आपकी बातों पर ट्रस्ट कर पाए। तो जब आप अपनी टॉक को ह्यूमनाइज कर दोगे, कुछ एग्जाम्पल्स और बिलीव्स के बेसिस पर बात करोगे, तो लोग आपसे अच्छे से कनेक्ट कर पाएंगे। पर्सनलाइज योर टॉक यूजिंग नेम्स। क्या आप कोई ऐसी मूवी या स्टोरी पसंद करेंगे जिसमें किसी का कोई भी नाम नहीं है? नहीं ना। किसी भी टॉक में नेम सबसे बेस्ट वे होता है रियलिज्म ऐड करने का, क्योंकि हमारा सभी चीजों को नेम से आइडेंटिफाई करना ह्यूमन नेचर है। सो आप जब कोई स्टोरी शेयर कर रहे हो जिसमें और भी लोग इन्वॉल्व हों, तो आप उनके नाम को मेंशन करो, या अगर आप उनका नाम यूज नहीं कर सकते तो कोई फिक्शनल नेम ही यूज कर लो, जैसा कि आपने देखा होगा टेड टॉक्स में कई स्पीकर्स करते हैं। स्पेसिफाई डिटेल्स इन योर टॉक। अपनी बातों को और रिच बनाने के लिए ऑथर एक 5W फॉर्मूला सजेस्ट करते हैं जो आपकी बातों में और डिटेल्स ऐड करता है। 5W में आता है व्हाट, व्हेन, वेयर, हु एंड व्हाई। जब आप अपनी बातों में इन 5W को चेक कर लेते हो तो आपकी बातें और बिलीवेबल बन जाती हैं, जिसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल आप रिपोर्टर्स में देख सकते हो जो किसी भी न्यूज को इस 5W फॉर्मूला का यूज करके शेयर करते हैं। ड्रामेटाइज योर टॉक यूजिंग एग्जाम्पल्स। अपनी बातों को जनरलाइज रखना इंपॉर्टेंट है ताकि सभी लोग आपसे कनेक्ट कर पाएं, पर साथ ही जब आप एक्चुअल डायलॉग का यूज करने लगते हो, जैसे अपनी स्टोरी में अपने किसी दोस्त की बातों को रिफ्रेश कर देना या किसी का या अपना कोई कोट यूज कर लेना, ये आपकी बातों में एक अच्छा इम्पैक्ट डालता है। विजुअलाइज यूजिंग फैमिलियर वर्ड्स दैट क्रिएट पिक्चर्स। आपको पता है चैटिंग में ऐसा कौन सा फीचर है जो लोगों को काफी एडिक्टेड बना देता है? वो फीचर है इमोजीज का होना, जहां आप अपनी बातों को विजुअली डिस्क्राइब कर सकते हो, जो किसी भी कॉन्वर्सेशन को बहुत स्ट्रॉन्ग बनाने में हेल्प करता है। तो जब भी आप अपनी कोई स्पीच दे रहे हो या किसी से वर्बली बात कर रहे हो, तो कुछ ऐसी बातें बताओ जिससे सामने वाला उससे अपने माइंड में पिक्चर क्रिएट करने लगे।
जैसे आप किसी कार के बारे में बता रहे हो तो उसके कलर के बारे में बताओ, उसकी शेप के बारे में बताओ, जिससे कि सामने वाला आपकी बातें सुनकर उस कार को अपने माइंड में विजुअलाइज कर सके। इससे सामने वाला आपके साथ कनेक्टेड फील करेगा। कंपेयर द स्ट्रेंज विद द फैमिलियर। दोस्तों, ऑथर का एक कोट है, थिंक एज वाइज मैन बट स्पीक एज द कॉमन पीपल। एक प्रॉब्लम यहाँ भी आती है, जब आपको किसी टॉपिक की पूरी नॉलेज तो होती है, आप कॉन्फिडेंट भी होते हैं, पर जब आप अपनी बातें लोगों से शेयर कर रहे होते हो, लोग आपको समझ नहीं पाते हैं, जो आपके कॉन्फिडेंस को लो कर देता है। इसीलिए आपको ट्राई करना चाहिए कि आप कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स इन्फॉर्मेशन को सिंपली एक्सप्लेन कर पाएं। कम्युनिकेशन का बेस्ट टूल है कि आपको ये शो नहीं करना कि आपके पास कितनी नॉलेज है, बल्कि आपको अपनी नॉलेज और अपने एक्सपीरियंसेस को लोगों के साथ शेयर करना है, वो भी उस वे में जिसमें वो समझ पाए। तो नेक्स्ट टाइम जब आप कोई फैक्ट या इन्फॉर्मेशन लोगों के साथ शेयर करें, तो ट्राई करो कि आप उसे जितना हो सके उतना सिंपल रखें और सारे टेक्निकल टर्म्स को अवॉइड कर पाए। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आप किसी से कहो कि अर्थ के नियरेस्ट जो स्टार है वो यहाँ से 25 खरब माइल्स दूर है, तो सामने वाला पर्सन एक्चुअली में इस डिस्टेंस को फील नहीं कर पाएगा। पर अगर आप उससे कहो कि आप अभी स्पीड ऑफ लाइट से भी ट्रेवल करो, तो आपको अर्थ के नियरेस्ट स्टार तक पहुंचने के लिए 4.25 ईयर्स लगेंगे। इस स्टेटमेंट से सामने वाला पर्सन इजीली सिचुएशन को समझ पाएगा। अरेंज योर आइडियाज इन अ सीक्वेंस। एक इफेक्टिव स्पीकर की सबसे इंपॉर्टेंट क्वालिटी ये होती है कि वो अपनी बातों से ऑडियंस को एग्जैक्टली वैसा ही फील कराते हैं जैसा वो खुद फील कर रहे होते हैं, जिससे कि आपको सुनने वाले लोग भी आपके एक्सपीरियंस को आपकी बातों से रिलीव कर पाए। जिसके लिए आपको अपने सब्जेक्ट को लिमिट करना होगा। आप जिस बारे में बात कर रहे हैं, ध्यान रहे कि आप उसी टॉपिक के अराउंड अपना फोकस रखें। रैंडमली टॉपिक टू टॉपिक जंप ना करें, जो आपका अपनी ऑडियंसेस के साथ कनेक्शन को ब्रेक करने से बचाएगा। अपनी बातों के साथ लोगों को एंगेज रखने के लिए ऑथर कहते हैं कि आपको अपने आइडियाज को टाइम और स्पेस के साथ एक लॉजिकल सीक्वेंस में अरेंज करना होगा, जिसका सबसे बेस्ट वे है पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर में अरेंज करें, जो लोगों को एक स्टोरी या मूवी जैसी फीलिंग देता है। जैसे कि आप अपने टॉपिक को स्टार्ट कर सकते हो उसके पास्ट की डिटेल्स देके, और वो आपके प्रेजेंट को कैसे अफेक्ट कर रहा है और फ्यूचर में आप क्या क्या करने वाले हो। ये साइंटिफिकली भी प्रूवन है। जब आप अपनी बातों को नंबर से एसोसिएट कर देते हो, तो वो लोगों की मेमोरी में ज्यादा टाइम तक रहता है। जैसा कि आप इस वीडियो को देख रहे हैं, इसमें हमने अपने हर पॉइंट को एक नंबर्ड सीक्वेंस में सेट कर रखा है, जिस वजह से थॉट्स को एक स्ट्रक्चर मिलता है। डोंट ट्राई टू इमिटेट अदर्स, बी योरसेल्फ। अगर आप सबसे इफेक्टिव स्पीकर बनना चाहते हो, तो सबसे इम्पोर्टेंट है कि आपको सुनते टाइम लोगों को किसी और का थॉट नहीं आना चाहिए। उन्हें ये नहीं लगना चाहिए कि आप इस पर्सन की तरह हो या आप उस पर्सन की तरह एक्ट कर रहे हो, क्योंकि आपकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है आपकी अपनी आइडेंटिटी। अब यहाँ 3 टाइप्स के लोग होते हैं। एक होते हैं फॉलोअर्स, जो खुद को सबसे अलाइन रखते हैं। वो बस दूसरों की बातों से अग्री करते हैं, चाहे उन्हें उस बात की पूरी नॉलेज हो या ना हो। दूसरे होते हैं कॉन्ट्राडिक्टर्स, जो बस खुद को डिफरेंट दिखाने के लिए हर बात से डिसएग्री करते हैं और हर बात पर अपना ऑपोजिट ओपिनियन ही रखते हैं। रियलिटी में ये दोनों ही लोग किसी को भी इम्पैक्ट नहीं करते। लास्ट होते हैं इंडिविजुअल्स, जैसा ऑथर कहते हैं कि आपको भी बनना चाहिए। इंडिविजुअल्स अपनी नॉलेज, एक्सपीरियंसेस और बिलीव्स के बेसिस पर ही किसी भी बात से अग्री या डिसएग्री करते हैं। वो खुद को कॉमन भी शो करते हैं और साथ ही अपनी अलग पर्सनैलिटी भी मेंटेन रखते हैं। जिनकी ओरिजिनलिटी को लोग सुनना चाहते हैं, उनसे बात करना चाहते हैं। Seize every opportunity that comes your way. ऑथर कहते हैं, no one can learn to speak in public without speaking in public. जैसे आप बिना पानी में जाए स्विमिंग नहीं सीख सकते, वैसे ही आप बिना बात करे अच्छे से बात करना नहीं सीख सकते। अगर आप सच में अपने फियर ऑफ स्पीकिंग को खत्म करना चाहते हो, अगर आप एक इंट्रोवर्ट हो और अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को इम्प्रूव करना चाहते हो, अपने कॉन्फिडेंस को इंक्रीज करना चाहते हो, तो उसका सिर्फ एक ही तरीका है। आपको बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। एक बेटर स्पीकर या कम्युनिकेटर बनना कोई टैलेंट नहीं है, और ऑथर कहते हैं कि ये एक स्किल है जिसे आप सीख सकते हो, जिसे सीखने के लिए आपको अपने फियर को ओवरकम करना पड़ेगा, जिसे करने का सिर्फ एक ही रास्ता है, वो है इसे हेड ऑन डील करके। अगर आप अब तक पब्लिक गैदरिंग में एक कोने में खड़े रहते थे और किसी से बात करना अवॉइड करते थे, तो जाओ और लोगों से बात करो। हो सकता है स्टार्टिंग में आप कुछ गड़बड़ कर दो, लोगों को आपकी बात समझने में प्रॉब्लम हो, पर इसकी प्रैक्टिस करते जाओ। अपनी फैमिली और अपने फ्रेंड्स के सामने अपने थॉट्स एक्सप्रेस करो, पब्लिक डिबेट्स और टॉक्स में पार्टिसिपेट करो, और आप नेचुरली अपने इस फियर को ओवरकम करके एक बेटर स्पीकर बन जाओगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके इस चैनल को ग्रो करने में सपोर्ट करो, और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा ताकि आप आने वाली वीडियोस मिस ना कर पाओ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।
है।